डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए कंपनी अकाउंट में इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इस चैप्टर में जाने के पहले सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में जानना हो, और उससे पहले आप ये जानिए कि शेयर किसको कहते हैं। कंपनी का टोटल कैपिटल छोटी छोटी इकाइयों में यानी यूनिट्स में बटी हुई होती है, और प्रत्येक यूनिट को शेयर कहते हैं। जो व्यक्ति इस शेयर को खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। अब आप आइए कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में और टाइप ऑफ कैपिटल के संबंध में जानकारी अति अनिवार्य है। इसके बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों एक ही नाम के अलग अलग रूप हैं। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी कितने रुपए से रजिस्टर्ड हुआ, है ना। जब कोई कंपनी बनती है तो सबसे पहले उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जितने रुपए से उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस रुपये को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए से हुआ और एक शेयर 10 रुपया में बटा हुआ है, तो निश्चित रूप से कंपनी का जो कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, तो 1 लाख शेयर 10 ईच हुआ ना, 10 लाख रुपए, ये ऑथराइज कैपिटल हुआ। मतलब इतना रुपया से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। नेक्स्ट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? जितने शेयर से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी को सारा का सारा शेयर मार्केट में इशू कर दे, यानी कि मार्केट में बेच दे, ये जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि कंपनी अपना 40,000 शेयर मार्केट में इशू किया है, तो इसका इशूड कैपिटल हुआ 40,000 शेयर ₹10 ईच, यानी ₹4 लाख। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख। उसमें से कंपनी 40,000 शेयर 10 रुपया वाला मार्केट में इशू कर दी, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख रुपीस। ओके, इशूड कैपिटल क्लियर। यानी कि इशूड कैपिटल किसको कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जो कंपनी द्वारा पब्लिक को इशू किया जाए, वही इशूड कैपिटल। और नंबर 3 सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसको कहते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कंपनी कितने शेयर के लिए, पब्लिक कितने शेयर के लिए कंपनी में एप्लीकेशन किया। जब कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करती है तो देश विदेश के विभिन्न भागों से लोग शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई करती है। कोई 10 शेयर, कोई 20 शेयर, कोई 50 शेयर, इस तरह से अप्लाई करती है।
सब मिलाकर कंपनी को कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, यानी कि पब्लिक कितना शेयर के लिए अप्लाई किया, इसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए सब मिलाकर के कंपनी के पास 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। कंपनी इशू कितना किया है? 40,000 शेयर। एप्लीकेशन कितना शेयर के लिए आ गया? 50,000 शेयर। ये 50,000 शेयर हुआ सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो पहले कॉल्ड अप कैपिटल में आए। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी अपने शेयर पर कितना रुपया पब्लिक से कॉल की है, मतलब किया है। कंपनी अपने शेयर का पैसा एक ही बार में नहीं मांगती, जनरली 3 से 4 भागों में बांटकर मांगती है। मान लीजिए 4 भागों मांगी, पहले आपसे 3 रुपया मांग ली, फिर 2 रुपया मांगी, फिर 3 रुपया मांग ली, कितना हो गया? 8 रुपया हो गया। फिर लास्ट में फिर से 2 रुपया मांग लिया। तो 4 भागों में मान लीजिए कंपनी शेयर का पैसा पब्लिक से बांट के मांगती है, और अभी तक कंपनी 3 रुपया पहले का, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, 8 रुपया मांग चुकी है, और बाकी का 2 रुपया भी कंपनी नहीं मांगी है, बाद में मांगेगी, मांगना तो है ही है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हुआ, कितना इशू किया था? 40,000 शेयर, ₹8 ईच, ये हुआ कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, तो कॉल्ड अप कैपिटल किसको कहते हैं? कंपनी द्वारा पब्लिक से जितना रुपया मांगा जाए उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। अब पब्लिक इसमें से कितना रुपया पे किया, पब्लिक इसमें से कितना रुपया पे किया, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। अभी हम आपको बताएं कि कंपनी अपने शेयर का पैसा एक साथ नहीं मांगती, वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में मांगी है, जैसे बताया हुआ आपको हम, पहला में 3 रुपया, दूसरा में 2, फिर 3, फिर 2। तो आप अगर 3,000 शेयर आप मान लीजिए कि 3,000 शेयर खरीदे हैं कंपनी का, तो पहले आपको 3,000 इंटू 3 9,000 रुपीज़ कंपनी को जमा करना होगा कंपनी के नाम पर। फिर जब 2 रुपया मांगेगी तो 3,000 इंटू 2 फिर जमा करना होगा। इस तरह से जब सारा रकम आप कंपनी को पे कर देंगे तो कंपनी जो है शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगी। पहले तो शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता था, अभी तो सब आपका डीमैट हो चुका है। तो कॉल्ड अप कैपिटल किसको कहते हैं आपको समझ आया, पेड अप कैपिटल भी समझ आया, है ना। अब ओवर सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब पब्लिक द्वारा मांगा गया शेयर, कंपनी द्वारा इशू किए गए शेयर से अधिक हो जाए। मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है। अब पब्लिक से एप्लीकेशन आ गया 15,000 का, तो ज़्यादा हो गया ना, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसी तरह से अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर किसको कहते हैं? जब पब्लिक द्वारा मांगा गया शेयर इशू किए गए शेयर से कम हो जाए तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
अब अगले टॉपिक पर आइए, शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। शेयर इशूड एट ए प्रीमियम किसको कहते हैं? अगर कोई कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से अधिक पर बेचता है, जब किसी कंपनी की शेयर की डिमांड अधिक होती है, उस कंपनी का गुडविल अच्छा होता है, तो कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से अधिक पर बेचती है। जैसे 10 रुपये का शेयर हो सकता है कंपनी 50 रुपये में बेचे, तो 40 रुपये जो एक्स्ट्रा है ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट। जब कोई कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि 10 रुपये के शेयर को अगर कंपनी 9 रुपये में बेच दे, तो जितना रुपया कम पर बेचा उसको डिस्काउंट कहेंगे, और इस सिचुएशन को शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, ARREAR, एरियर। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का रकम या अलॉटमेंट का रकम देने में फेल हो, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स 500 शेयर परचेज किया था, कंपनी का एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, लेकिन जब कंपनी उससे अलॉटमेंट की पैसा मांगी तो उसको पे नहीं कर सकता, तो इसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर। एक बार हम फिर से रिपीट करें कि कंपनी अपने शेयर के रकम को एक साथ नहीं मांगती। मान लीजिए वो 4 इंस्टॉलमेंट में बांट के मांगती है, तो प्रथम इंस्टॉलमेंट को, मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल, और चौथे इंस्टॉलमेंट को सेकंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। अब इसमें से मान लीजिए कि 500 शेयर कोई व्यक्ति खरीदा है, एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन जब कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगी तो फिर पे नहीं कर सका 500 शेयर पर, और अलॉटमेंट में अगर 3 रुपया है तो 500 इंटू 3 1500 रुपीज़ कंपनी के लिए बाकी हो गया, यानी कि कंपनी को नहीं मिला। यही है कॉल्स इन एरियर। 1500 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर मतलब कुछ भी नहीं, बाकी कंपनी को उतना रुपये बाकी हो गया, उस व्यक्ति से पाएगा, शेयर होल्डर से, तो ये 1500 रुपये कॉल्स इन एरियर कहलाती है। इसी प्रकार से कभी कभी कोई शेयर होल्डर ऐसा भी होता है कि कंपनी को एडवांस में पे कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी अभी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगी है, फर्स्ट कॉल का ही मांगी है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट टॉपिक जानिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है? अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए कि कंपनी कभी भी अपने शेयर के वैल्यू को एक साथ नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट में बांट के मांगती हैं। मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट है, कोई मिस्टर एक्स 1000 शेयर परचेज किया था, वो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल की पैसा जब कंपनी उससे मांगी तो पे नहीं कर सका।
तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो कंपनी लॉ में जो इसके लिए प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसके मुताबिक जो रिजोल्यूशन वगैरह पास करना है वो तो पास करेगी ही। उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी और उससे एक निश्चित दिनों के भीतर उस रकम का भुगतान करने यानी पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर वो व्यक्ति उस निर्धारित समय के भीतर बाकी रकम का भुगतान कर देता है दिनों के, और यदि भुगतान यानी पेमेंट नहीं कर पाता है तो पहले उसके द्वारा जितना भी रुपया पे किया गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का जो रुपया पे किया गया, कंपनी उस रुपये को जब्त कर लेगी। कंपनी उस रुपये को वापस नहीं करेगी, जब्त कर लेगी। इसे ही अंशों का जब्तीकरण और फीचर ऑफ शेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, री इशू ऑफ शेयर। स्टार्ट। री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू ऑफ शेयर किसको कहते हैं? कंपनी द्वारा जो शेयर जब्त करके रखा गया, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स का 1000 शेयर कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया, तो कंपनी उस शेयर को करेगी क्या? वो तो किसी न किसी व्यक्ति को बेचेगी। तो जब कोई कंपनी जब्त किए गए शेयर को फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे, उसको कहते हैं री इशू, माने फिर से इशू, री इशू ऑफ शेयर। बात समझ आई? नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी जब उस जब्त किए गए शेयर को फिर से किसी व्यक्ति को बेचेगी तो यह भी संभव है कि उस शेयर को उसके फेस वैल्यू से कम पर बेचना पड़े। अधिक पर भी बेच सकती है, उसी मूल्य पर भी बेच सकती है, लेकिन कम पर भी बेचना पड़ सकता है। अगर उसके फेस वैल्यू से कम पर बिक्री की जाएगी तो कंपनी को री इशू करते समय कुछ ना कुछ रुपए का नुकसान अवश्य होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंपनी अगर उस शेयर को उसके फेस वैल्यू से कम पर री इशू करती है तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा कुछ रुपया, लेकिन कंपनी द्वारा पहले से ही कुछ रुपया जब्त करके रखा जा चुका है। जिस शेयर को कंपनी री इशू कर रही है उस पर तो पहले से कुछ रुपया जब्त करके रखा है। तो इन दोनों का जो अंतर है, किसका अंतर? जितना जब्त करके रखा है और री इशू करते समय जो नुकसान हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। अगर जब्त करके अधिक रखा है और नुकसान कम हुआ है, मान लीजिए जब्त करके रखा है 2000 रुपया और री इशू करते समय नुकसान हो गया 600 रुपये की, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 1400 रुपीज। दिस 1400 rupees is capital profit and is to be transferred to capital reserve account. What is capital reserve? Capital reserve means in this case, इस केस में क्या है कि कंपनी री इशू करते समय कंपनी को जितना रुपया लाभ हुआ उस लाभ की राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक बात नोटिस दीजिए, नोटिस कीजिए, अभी आपको बताएं कि 2000 रुपया कंपनी जब्त करके रखी है और 600 रुपया का नुकसान है, तो 1400 रुपया कंपनी को प्रॉफिट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कंपनी जब्त करके रखी है 2000 और नुकसान उससे ज्यादा हो जाए। ये हो सकता है कि जितना रुपया कंपनी जब्त करके रखी है 2000 रुपया, री इशू करते समय 2000 का नुकसान हो जाए। उससे अधिक नुकसान करके कंपनी शेयर को री इशू नहीं कर सकती। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंपनी एक्ट। तो इस वीडियो में आपको हम क्या बताएं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर इशूड एट ए प्रीमियम, शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस,
शेयर फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, ये क्लास 12 के लिए इंट्रोडक्शन है। क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए ये कंपनी अकाउंट का स्टैंडर्ड है, इंट्रोडक्शन है। इसका प्रत्येक टॉपिक, जितना टॉपिक आज आपको बताएं, प्रत्येक टॉपिक का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हम आपको इसके बाद के प्रत्येक एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आशा करते हैं ये थ्योरी ऑन इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर पर आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।